हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट। एक और वीडियो है ये जिसमें हम सारे चार्ट्स का लाइव एनालिसिस करने वाले हैं। प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि किस में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर स्विंग ट्रेड बन रही है, कहाँ पर प्रॉपर ट्रेडिंग ही हो सकती है, और एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस कहाँ रहने वाले हैं। उन सब चीज़ों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और पहला स्टॉक जो डिस्कस करने वाले हैं आज वो है अंबुजा सीमेंट, और उसके बाद सिक्वेंचुअली हम बाकी स्टॉक्स का भी डिस्कशन करेंगे। तो एज ऑलवेज ईयरली के टाइम फ्रेम से चलते हैं। देखिए, ईयरली के टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक ही मुझे जोन दिख रहा है, वो बहुत नीचे है, यहाँ पे कहीं जो ऑलरेडी मार्क्ड है। और एक जोन जो है वो यहाँ पे कहीं पे भी है, तो मैं उसको भी मार्क कर लेता हूँ। एग्जिस्टिंग मार्किंग भी है कुछ जिसको हम ऐसे रिटेन रहने देंगे ताकि हम क्विकली बॉक्सेस ड्रॉ कर सकें। तो एक ईयरली का जो लेवल है मैंने वो भी ड्रॉ कर लिया। 6 मंथ्स पे चलते हैं। 6 मंथ्स पे देखने वाली चीज ये है कि एक बार मैं इस बॉक्स को ड्रॉ करता हूँ, आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखेगा। सॉरी, डिलीट करता हूँ। तो जैसे ये एक लेवल ड्रॉ हुआ, ठीक है, ये एक लेवल बना था जब प्राइस आई। आप देख सकते हैं इस विक से इसने इस डिमांड जोन के अंदर एंट्री दी और ये ऊपर चली गई। तो यहीं से आप देखें ये एंट्री मिलने के बाद लगभग स्टॉक 375 से इसने एक नया हाई बना दिया 700 प्लस का। और अभी क्या है कि स्टॉक में उसी तरीके से करेक्शन होती आ रही है। देखिए, जब ये नीचे आ रहा है ना, इसने एक सप्लाई जोन यहाँ पे फॉर्म कर लिया। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, और ये क्योंकि 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे हमें दिख पा रहा है सप्लाई जोन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो कभी भी प्राइस ऊपर जाएगी, ये जो एरिया है इसे एक बार डेफिनेटली रेजिस्ट करने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें ना, 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे मुझे सब कुछ टेस्टेड दिख रहा है, यानी कि जो मेरा अच्छा इसके अंदर डिमांड जोन है वो बहुत नीचे है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 मंथ्स पे चलते हैं, वहां देख लेते हैं क्या हो रहा है। वहां पे भी कहीं ना कहीं जो एक यहाँ से नया स्ट्रक्चर बन के ये मूव आया था ना, यहाँ से कहीं इसका ओरिजिन था। और जब ये कैंडल बन रही थी, इसने इसके विक के साथ टच हुई, और वहां से एक ऊपर से मूव आके ये दोबारा नीचे आ रहा है। यानी कि मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि सेलर जो है ना वो कंट्रोल में है कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर। बिकॉज देखिए, यहाँ पे एक जो जोन था, ये पहले विक से टेस्ट हो गया, तो मेरा बॉडी तक आने देने के लिए ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर विक से टेस्ट होकर ऊपर जा रहा है, तो ये जो एरिया है प्रॉपर इतना अच्छा जोन भी नहीं है। हमने 6 मंथ पे चेक कर लिया कि सब कुछ टेस्टेड है, नीचे ही अच्छे क्वालिटी का जोन है। क्वार्टरली पे मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। और ऊपर से मैं ये भी देख रहा हूँ कि सप्लाई जोन वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये मोस्ट लाइकली यहाँ तक भी स्टॉक आ सकता है। ठीक है, तो मंथली पे चल लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि क्या कुछ क्विक ट्रेड बन रही है मंथली पे भी। यहाँ पे कुछ है, बट मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर वीकली और डेली पे क्विक ट्रेड्स की ट्राई कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ दिखा तो। वीकली पे भी देखिए, यहाँ पे कुछ भी नीट एंड क्लीन नहीं है, कुछ भी नीट एंड क्लीन जोन नहीं है, सब कुछ टेस्टेड है। बहुत इजीली ये जो लेवल्स हैं ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे शायद कुछ होगा बट इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। डेली पे जाके देखूंगा, वो सिर्फ क्विक ट्रेड लूंगा, इसके अंदर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा इन लेवल्स पे। तो जो नीचे लेवल्स हैं मेरे पास, बस वहीं तक जाने का वेट करूंगा मैक्सिमम इसके अंदर। तो देखो, डेली पे मैं अगर यहाँ पे देखूं अगर, तो बस मैं यहाँ कहीं पे एक डेली में ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, इस लेवल के आसपास। लेकिन मैं इसके अंदर ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ अभी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। हाँ देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसा डेफिनेटली होगा। जब ये स्टॉक है ना, जब ये नीचे आएगा, मान लो यहाँ तक आता है, एक इसमें बाउंस आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, बाउंस आएगा, लेकिन मेरे को ना इससे अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे। इससे बहुत अच्छे स्टॉक मुझे मिल जाएंगे, इसीलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है स्टॉक के अंदर ट्रेड करने की। मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ के, मैंने ड्राइंग अपनी कर ली है इसके ऊपर, मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट इज आनंद राठी वेल्थ। ईयरली पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लगातार ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, बहुत लगभग 4 साल से ये ऊपर का ऊपर ही जा रहा है। 6 मंथ्स पे मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे इसका एक डिमांड जोन है। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है ना, जब भी स्टॉक ऐसे वर्टिकली ऊपर जाता है, मैं इन लेवल्स पे ट्रेड करना पसंद नहीं करता, क्योंकि ना बहुत स्ट्रक्चर ऐसे भी देख लिए जब वर्टिकली ऊपर जाके ना वहीं से वही वापिस आ जाता है स्टॉक। मैं ये नहीं कह रहा कि यही स्टॉक आएगा, बट ऐसे बहुत स्ट्रक्चर हैं, इसलिए मैं जो इन लेवल्स है ना, इन पे मैं ट्रेड नहीं करता। और मेरा फोकस सीधा उनमें स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जाता है। तो मैं सारे लेवल स्किप करके ना एक रोज देख लेता हूँ कि क्वार्टरली पे क्या है। क्वार्टरली पे यहाँ पे एक जोन है, इसको मार्क कर लेता हूँ, बट ये चीज मेरी क्लियर है कि मैं इसके अंदर स्विंग ट्रेड ही करूंगा। लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया। मंथली पे भी यही कुछ ही है, मंथली पे ऊपर भी एक जोन बन रहा है। चलो एक बार उसको भी मार्क कर लेता हूँ, बट मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि इसके अंदर मैं स्विंग ट्रेड या फिर क्विक ट्रेड्स ही लूंगा। वीकली पे यहाँ पे भी बिल्कुल जोन है, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके मैं इसके गैप से एंट्री ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी।
और इस बॉक्स के नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये मेरा एक लेवल बन गया। ठीक है, नीचे वाला मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को स्विंग ट्रेड जो मिलेगी वो ऊपर वाले पे ही मिल जाएगी। अपना अलर्ट मैं ऊपर प्लेस कर देता हूँ। डेली पे जाके कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो आपने देखा होगा एक लेवल मार्क्ड है, बिकॉज ग्रीन ग्रीन के बीच में एक रेड कैंडल है, डेली का डिमांड जोन भी बन रहा है। तो एक मेरा लेवल ये हो गया, एक मेरा लेवल ये हो गया, दोनों पे इस पे मैं थोड़ा सा अच्छा टारगेट ले लूंगा। मैं 1:2 भी ले सकता हूँ, 1:3 तक भी ऊपर वाले लेवल पे ट्राई कर सकता हूँ, नीचे वाले पे मैं सिर्फ 1:1 के लिए प्ले करूंगा। ये मेरा आनंद राठी के अंदर पूरा ट्रेड प्लान हो गया। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अनंत राज। ईयरली पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ है। ठीक है, ये एक डिमांड जोन है, मार्क नहीं कर रहा बिकॉज बहुत नीचे है अभी। फिर एनालिसिस करेंगे फिर मार्क कर लेंगे, तो अभी नहीं कर रहा। 6 मंथ्स पे भी कुछ नहीं है। 3 मंथ्स पे एक जोन है जो ऑलरेडी मार्क्ड है, बट बहुत अच्छा जोन नहीं है क्योंकि क्वार्टरली पे है, ग्रीन के बीच में ग्रीन ही है, ऊपर ही जा रहा है, तो ऐसा कुछ अच्छा लेवल नहीं है। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही करूंगा, क्वार्टरली का लेवल है इसका, इसको देखते हुए ये नहीं सोचूंगा कि इसके अंदर मुझे इन्वेस्ट ही करना है। मंथली पे चलता हूँ। मंथली पे मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ से कुछ ऊपर जा रहा है, इसने एक डिमांड जोन बनाने की ट्राई करी बट वो इजीली ब्रेक कर दिया। अब फिर ऊपर जा रहा है, तो यानी कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच टाइप है। मैं चला गया वीकली के जोन पे। वीकली पे भी मुझे यही दिख रहा है कि बहुत अच्छे से डिमांड जोन फॉलो नहीं हो रहे। देखो, एक ये जोन जो था इसके अंदर एंट्री मेरी हल्का सा चला ऊपर गया बट इवेंचुअली ब्रेक हो गया। और जो ये नीचे वाला जोन भी था, ये भी देखो, इसकी जो विक है ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस अगर इसके थोड़ा ही नीचे होता तो ये स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता। तो मैं इसको अभी सिर्फ नीचे आने का वेट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले अभी मैं ट्रेड नहीं ले रहा। अगर मुझे इसमें अच्छा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखा तो फॉलो अप डिमांड जोन पे मैं इसे ट्रेड करने की सोच सकता हूँ, बट अभी इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं ले रहा मैं इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंजल वन है। एंजल वन देखो, ईयरली के टाइम फ्रेम पे तो बस बहुत अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन जोन मार्क करने लायक कुछ नहीं है। तो ठीक है, 6 मंथ्स पे चलते हैं, वहां भी कुछ नहीं है। ये दिख रहा है वो 6 मंथ से भी काफी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक है वो ऊपर गया। क्वार्टरली पे अच्छी एक इंटरेस्टिंग पिक्चर थी, मैं उसे मार्क करने की ट्राई करता हूँ। ये एक अच्छा जोन था लेकिन इसके अंदर प्राइस आई नहीं। इसकी ना विक से ही चलेगी, जो इसका विक है ना, अगर मान लो मैं इसको विक टू विक मार्क करता है ऐसे, तो बस ठीक है, यहाँ पे एंट्री मिली थी, ऊपर चली गई। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा ना कि ये बॉडी से ही आ जाना चाहिए था। मैं तो बॉडी तक वेट कर रहा था इसका आने का। तो ठीक है, मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं विक से चल रहा है, तो वो चीज़ ही मुझे बता रही है कि हाँ, अच्छा मोमेंटम लग रहा है, अच्छा स्टॉक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, स्विंग ट्रेड ले लूंगा सिर्फ। मंथली पे कोई लेवल नहीं है, वीकली पे देख लेता हूँ कुछ बना है नया तो। कुछ भी नहीं बना। डेली पे अगर मैं देखूं तो जो एक एरिया मार्क्ड है, बस यही एक डिमांड जोन है। एक ये भी बना था बट ये यहाँ पे प्राइस आई और ये चल गया, ऊपर चला गया स्टॉक यहाँ से। तो नीचे अगर आएगा इसमें क्विक ट्रेड लूंगा, बहुत अच्छा नहीं है ये स्टॉप लॉस। अगर अच्छा स्टॉप लॉस आप कर लें तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर दूंगा, बस यहाँ तक। अब ये लेवल अच्छा हो गया, यहाँ एंट्री, इस बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस। 1:1 1:2 के लिए मैं इसे प्ले करूंगा। एंजल वन में मेरी स्ट्रेटेजी क्लियर है। नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट इज अपार इंडस्ट्रीज। इसमें देखें ईयरली पे, ये कैंडल जो है ना, ये जोन जो है अभी वैलिड नहीं है, ये बन जाएगा अगर ये ईयर एंड तक, ये अगर कैंडल अच्छे से क्लोज होती है, बट अभी नहीं। 6 मंथ्स पे चलते हैं। 6 मंथ्स पे हमें ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे कुछ बनने की ट्राई थी, लेकिन अगर मैं इसको एंड टू एंड मार्क करूंगा ना, कि यहाँ पे, यहाँ से लेके बॉक्स नीचे तक मार्क करूंगा, तो कितना बड़ा जोन हो जाएगा ये, कितना बड़ा हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि ईयरली भी आप देखो ये लगातार ऊपर जा रहा है। हमने फिर से ये बात की है कि अगर कोई स्टॉक लगातार ऊपर जाता है तो वो क्रैश भी हो जाते हैं, हमने ऐसा देखा है। तो बस इसी कारण से मैं बड़े बॉक्स इसमें ड्रॉ नहीं कर रहा। मंथली पे देख लेते हैं। मंथली पे यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, ओके ओके जोन्स हैं। तो मैं बस वीकली पे चला जाता हूँ, वीकली पे जाके मैं अपनी स्ट्रेटेजी फाइनल कर लेता हूँ इसके अंदर, कि अगर कुछ अच्छा लेवल है तो ठीक है, वरना कुछ नहीं करूंगा मैं इसके अंदर। एक लेवल मार्क दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है। तो इसको बस अगर मैं देखूं तो ये वाला जो लेवल है ये कहीं ना कहीं थोड़ा टेस्टेड है, यहाँ से जा रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे ना सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बार देखूंगा, अगर मुझे कुछ अच्छा लेवल दिखा तो, अदरवाइज आई विल स्किप। ठीक है, डेली पे चलते हैं। डेली पे देखो एक लेवल मार्क्ड है, ये डेली का था, 1:1 क्विक ट्रेड के लिए था। यहाँ पे प्राइस आई और इसने ये अगले दिन ही हमें टारगेट दे दिया। आप देख रहे होंगे, अभी रिसेंट की बात है इसलिए मैंने बस ये जोन हटाया नहीं था। यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ से टारगेट मिल गया, ट्रेड क्लोज।
नीचे वाला जो लेवल था ये वाला भी 1:1 1:2 के लिए ही प्ले करूंगा मैं, वो यहाँ पे आ सकती है एंट्री, 1:1 क्विकली दे देगा ये भी। अब बात करते हैं कि जो बॉक्स हमने ड्रॉ किया था यहाँ कुछ नीट एंड क्लीन है क्या एग्जीक्यूशन पे। देखो डेली पे जाके मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं ट्रेड फोर्स नहीं करूंगा बिकॉज इसके अंदर मेरे को पहले भी अच्छी ट्रेड्स मिल चुकी हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी क्लियर है, इसको अगेन इंट्राडे और स्विंग के लिए प्ले करूंगा। स्विंग वाला लेवल थोड़ा सा नीचे है, एक एंट्री मुझे मिल गई जिसने टारगेट भी दे दिया, एक एंट्री मेरे नीचे है तो वहां आएगा तो मैं इसमें एंट्री ले लूंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अपोलो ट्यूब्स। ईयरली पे नीचे लेवल है, अगेन स्टॉक वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग की ही ज़्यादा मेरी इसमें पहल रहेगी। 6 मंथ्स 3 मंथ्स यहाँ पे है बट अभी काफ़ी नीचे है तो आगे ही चलते हैं इसके अंदर। मंथली पे मैं जाता हूँ। हाँ मंथली पे देखो एक इसमें इंटरेस्टिंग पिक्चर है, जो बॉक्स मार्क कर रखा है और मैंने इसको बेसिकली प्रिसाइजली वीकली पे जाके मार्क किया है। ठीक है, तो आप ये देखो इसके अंदर ये जो लेवल है ना कहीं मैं आपको एक चीज मार्क करके दिखाता हूँ। जो ये कंसोलिडेशन था प्रॉपर, आप देखो ये वाला कंसोलिडेशन, जब प्राइस ऊपर गई ना कहीं इस कंसोलिडेशन को खत्म करने के लिए यहाँ कहीं ओरिजिन बना था इसका, बहुत क्लियर नहीं है इसलिए मैं लेवल मार्क नहीं कर रहा। बट यहाँ से जब ऊपर गया, ये यहीं पे एंटर हुआ और यहाँ से फिर एक नई रैली आ गई। और जब ये नई रैली आई ना, इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे एक, मतलब देखो आप होता है ना कई बार कि ऐसे स्टॉक जा रहा होता है, थोड़ा नीचे आता है, यहाँ पे बायर सेलर दोबारा लड़ाई करते हैं, उनकी फाइट होती है और फिर ऊपर जाता है, तो ये लेवल जो है ये कहीं ना कहीं ऐसा ही लेवल है। तो इसमें क्या होगा अब, इसमें प्राइस एंट्री दे चुका है। ठीक है, एंट्री देके इनफैक्ट इसने 1:1 शायद हमें ऑलमोस्ट दे भी दिया है। बट अभी यही कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि यहीं से ही ऊपर चला जाए। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी, ठीक है, तो आप इसको अब थोड़ा सा और बॉटम तक आता है, वहां पे इसमें एक एंट्री बना के इसको ट्रेड को चलने दे सकते हैं। तो ये हमारी अपोलो ट्यूब्स की स्ट्रैटेजी है। मैं बस ये जो मार्किंग्स हैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए और चार्ट भी थोड़ा हमारा नीट एंड क्लीन ही रहे। राइट, नेक्स्ट चलते हैं अपोलो हॉस्पिटल पे। अपोलो हॉस्पिटल भी अगेन बहुत वर्टिकली ऊपर जा रहा है बट इसके अंदर कुछ लेवल्स अच्छे बने हैं, बिकॉज ग्रीन के बीच में रेड कैंडल्स हैं, जहाँ बायर सेलर की फाइट हुई है वहां से प्राइस ऊपर जा रहा है। देखिए ईयरली पे ये लेवल तो बन चुका है बट ये थोड़ा सा बड़ा है, यानी 5,000 से लेके इसकी रेंज 3,300 तक है, तो ऑलमोस्ट लेवल बहुत बड़ा है इसलिए डायरेक्टली मार्क नहीं कर रहा। ईयरली पे अगर आप देखें तो ये जो कैंडल है ये क्लोज नहीं हुई तो इसलिए ऊपर वाला लेवल मार्क नहीं कर रहा। 6 मंथ्स पे चलता हूँ। 6 मंथ्स पे ये लेवल बन चुका है, बिकॉज 6 मंथ्स की कैंडल जो है वो जून में क्लोज हो चुकी है। तो इतना, लेकिन अभी भी क्या है कि इसमें प्रॉब्लम यही है कि 7,400 से ना ये 6,000 तक रेंज बहुत बड़ी है, यानी कि अगर मान लो मेरे को गलती से स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें मेरा, तो इसका स्टॉप लॉस जो है ना वो लगभग 21-22% का है, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। इसी कारण से बस इसको डायरेक्टली मैप नहीं कर रहा, मार्क नहीं कर रहा, मैं इसको थोड़ा देखूंगा कि कैसे फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो मैं गया क्वार्टरली पे। क्वार्टरली में मुझे एक चीज समझ में आई कि जब ये प्राइस ऊपर गया, इसने ये जोन बनाया, इसके अंदर एंट्री मिली, ये लेवल चल गया, इसीलिए ऊपर जा रहा है। अब यहाँ कहीं हुआ कुछ तो हुआ, नीचे वाला तो सब टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड है बिकॉज इसके अंदर एंट्री मिलके प्राइस ऊपर जा चुकी है। नया कुछ होगा तो उसको देख लूंगा। उसके लिए मंथली पे जाता हूँ। मंथली पे मुझे ये दिखा कि यह यहाँ पे कुछ बना था बट अगेन इस कैंडल से ही टेस्ट हो चुका है। तो जो मेरे को लग रहा था ना कि शायद वो जो 6 मंथ्स का लेवल है वो बहुत अच्छा है, बट ऐसा अब छोटे टाइम फ्रेम तक आते आते मुझे लग नहीं रहा। चलता हूँ मैं वीकली पे। वीकली पे भी कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे एक लेवल है बट अभी दूर है और मेरा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जो ऊपर वाले लेवल पे वो कम हो गया है, मैं मार्क नहीं करूंगा इसे। यहाँ पे एक लेवल है, उसको एक देख सकता हूँ बट वो बहुत नीचे है, तो ठीक है मैं इसके अंदर ज्यादा फोर्स्ड मार्किंग नहीं करूंगा। मैं स्टॉक को ऐसे कैसे रहने दूंगा और आगे चलूंगा इसके ऊपर। नेक्स्ट इज अपोलो टायर्स। इसमें ईयरली पे कुछ खास नहीं है, 6 मंथ्स पे लेवल यहाँ पे है बट बहुत नीचे है। ठीक है, क्वार्टरली पे एक लेवल है। देखिए क्वार्टरली पे इनफैक्ट दो लेवल बने थे। एक लेवल ये भी बना था, देखो जब ये स्टॉक ऊपर गया ना, एक ये लेवल था, बहुत अच्छा नहीं था, टेम्परेरी था, बट कहीं ना कहीं जब इसके अंदर एंट्री मिली एक बारी के लिए इसने रेड कैंडल को एक बेस कैंडल में कन्वर्ट कर दिया।
उसके बाद ये नीचे वाला लेवल था जिसके अंदर प्राइस आई और इसने भी एक अच्छा अप मूव दे दिया। अब अगर ये प्राइस जो है वो यहाँ पे आती है, आप देख सकते हैं कि इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। एक्चुअली ये ऐसे लेवल्स होते हैं ना प्यारे प्यारे, जिसका स्टॉप लॉस छोटा होता है, तो वहां हमें कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल जाती है। तो इसमें मैं लेकिन अगर आपको बेस्ट प्ले करना है ना, तो ये अगर यहीं से चल जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर मान लो यहाँ से चल के आपके दोबारा जो स्टॉक है वो एंट्री प्राइस तक आता है, तो मैं उसके अंदर एग्जिट कर दूंगा एक बार। उसका कारण ये है कि इस लेवल को देखने का तरीका एक ये भी है कि इसको मैं ऐसे मार्क कर दूं। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली क्या है, मेरी प्रायोरिटी यही है कि यहीं से एक बार स्टॉक आएगा, और अगर वो चल के मान लो दोबारा मेरे कॉस्ट प्राइस तक आ रही है ना ट्रेड, तो मैं इसे एग्जिट करके मैं इस लेवल को ऐसे स्विच कर दूंगा, और शायद मैं नीचे इसके यहाँ आने के बाद इसको मैं इजीली 1:3 के लिए प्ले कर सकता हूँ, बिकॉज लेवल अच्छा है। ठीक है, इस लेवल पे भी मैं इजीली 1:3 के लिए इसे ट्रेड कर सकता हूँ। तो अपोलो टायर्स में मेरे को एक लेवल दिख रहा है जो कि इनफैक्ट अच्छा है, और स्टॉप लॉस भी छोटा है। तो आई होप आपको इस लाइव मास्टर क्लास से कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी के स्टॉक्स मैं एक और वीडियो में कवर करूंगा, बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, बिकॉज टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम शेयर करते रहते हैं। थैंक यू।